नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। तो चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। विधानसभा के बजट सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपके पास जो भी सरकार के घोटालों के दस्तावेज हों और जो जानकारी हो वो उनको आप सीधे शेयर कर सकते हैं। 10 मार्च से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के 9 दिवसीय बजट सत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामक हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर में नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि आगामी विधानसभा के बजट सत्र में घोटालों और अपराधों को उजागर करने के लिए सहयोग करें। यदि आपके पास किसी भी घोटाले या घटना से जुड़ी जानकारी, दस्तावेज, फोटो, वीडियो, कॉल आदि रिकॉर्डिंग या अन्य प्रमाण हैं, तो कृपया कर उनसे साझा करें। गौरतलब है कि 9 दिनों तक विधानसभा चलनी है और इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार को घेरने के लिए अलग अलग तरह के मुद्दे ढूंढे हैं और उन्हीं मुद्दों के बीच अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नया तरीका अपनाते हुए इस पूरे मामले में राज्य की जनता को भी सहयोगी होने का अवसर दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने एक्स के माध्यम से कहा है कि आप लोग मदद कीजिए, सरकार की जो कमियां हैं, नाकामियां हैं और जो घोटाले हैं वो हमारे पास लेकर आइए, जिसे हम सदन में उठाएंगे। 10 मार्च से शुरू हो रहे 9 दिवसीय बजट सत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां पूरे शबाब पर। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कई अलग अलग तरह के उपाय अपनाए हैं और यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर सरकार की पोल खोलने की रणनीति तैयार की है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्र। उज्जैन इंदौर को भिखारियों से मुक्त कराने के बाद भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने भी शहर को भिखारियों से मुक्त कराने की कवायद शुरू की थी। ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में शहर के मुख्य चौराहे और मुख्य मार्गों से भिखारियों को दूर भी किया गया था और भिखारियों के लिए शहर में आश्रित गृह भी बनाए गए हैं। इसके बावजूद भी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट के एक सप्ताह बाद ही भिखारी शहर के मुख्य चौराहे और तिराहे मुख्य मार्गों पर एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा सभी एज के भिखारियों, जैसे कुछ बच्चे हैं, युवा हैं और बुजुर्ग हैं, उनके लिए रोजगार और शिक्षा और वृद्ध भिखारियों के लिए वृद्धाश्रम भी गृह भी बनाए गए हैं। इसके बावजूद भी भिखारी बेपटरी होकर और शहर के मुख्य चौराहे पर एक बार फिर से देख रहे हैं। तो अब हम जानेंगे और पहचानेंगे कि शहर के भिखारियों से कि एक बार फिर से ये शहर में क्यों घूम रहे हैं और प्रशासन द्वारा बनाए गए आश्रित गृह तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुधीर सिंह के साथ में इक्शांत उर्मलिया। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस द्वारा इंदौर शहर में अनोखा प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा दिए गए बयान के बाद कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, प्रदेश की जनता से माफी मांगने की मांग कर रही है। इसी कड़ी में इंदौर के रीगल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रहलाद पटेल का पोस्टर लगाया, जिसमें उनकी कई फीट लंबी जुबान बतलाई गई। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा आम जनता द्वारा दिए जाने वाले आवेदनों को लेकर एक बयान दिया गया था, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी उग्र होती जा रही है, लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में इंदौर के रीगल चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रहलाद पटेल का एक पोस्टर लगाया है, जिसमें प्रहलाद पटेल की 3 फीट लंबी जुबान बनाकर लिखा है कि यह भाजपा का दोहरा चरित्र है। मंत्री पटेल जनता को भिखारी कह रहे हैं। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी भगवान है। मंत्री ने अपने बयान में प्रदेश की 7 करोड़ जनता का अपमान किया है। कांग्रेस ने मांग की है कि प्रहलाद पटेल को अपने बयान को लेकर जनता से माफी मांगना चाहिए। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर की एक 7 मंजिला इमारत के फ्लैट में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिससे फ्लैट की दीवार गिरने के साथ मौजूद देवर भाभी घायल हो गए। ग्वालियर के गोलाका मंदिर थाना इलाके के द लेगेसी प्लाजा की पहली मंजिल पर फ्लैट नंबर L1 में देर रात करीब 2 बजे ब्लास्ट हुआ। इसकी चपेट में पूरी इमारत आ गई। 100 मीटर दूर तक के दरवाजे उखड़ गए। 2 लिफ्ट टूटकर नीचे आ गिरी। L2 और L3 फ्लैट भी पूरी तरह से डैमेज हो गए। हालांकि उसमें कोई नहीं था। जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फ्लैट रंजना राणा का है। ब्लास्ट के वक्त रंजना और उसका देवर अनिल जाट फ्लैट में ही मौजूद थे। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि फ्लैट एक दिन पहले ही खाली हुआ था।
वहां नया एलपीजी सिलेंडर लगाया गया था जो आधा खाली थे। आशंका जताई जा रही है कि इसी सिलेंडर से गैस रिसाव से चलते ब्लास्ट हुआ है। पुलिस भले ही इस ब्लास्ट के पीछे एलपीजी सिलेंडर को कारण मान रही है, लेकिन जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है और उससे तबाही हुई है उससे कुछ कहानी अलग ही नजर आती है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद सर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गठित जांच कमेटी ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु से की घंटों तक पूछताछ। विश्वविद्यालय की ही एक महिला अधिकारी ने कुलगुरु पर लगाए हैं अश्लील इशारे के आरोप। शासकीय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में काम करने वाली महिला अधिकारी ने कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा पर अश्लील और गंदे इशारे करने के आरोप लगाए थे। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर करना चाहिए थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। इस जांच कमेटी ने कुलगुरु राजेश कुमार वर्मा से घंटों तक पूछताछ की और संबंध में साक्ष्य जुटाए हैं। अब ये जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट 24 मार्च को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने रखेगी और इसके बाद हाईकोर्ट के अगले आदेश का इंतजार किया जाएगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के किसी कुलगुरु पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। अब ये पूरा मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में है और हाईकोर्ट के द्वारा ही अब इस संबंध में अगला कदम उठाया जाएगा। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा जनता को बेकारी बताए जाने वाले बयान के बाद अब कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्माता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने इस बयान को देश और प्रदेश की जनता का अपमान बताया है। मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान के बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रदेश की भाजपा सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा दिए गए जनता को लेकर बयान के बाद कांग्रेस ने इसे अपमानजनक और जनता का अपमान बताया है। वहीं कांग्रेस ने मांग की है कि अपने बयान के बाद प्रहलाद पटेल जनता से माफी मांगे या अपने पद से इस्तीफा दें। वहीं मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान के बाद कांग्रेस का मानना ये है कि प्रहलाद पटेल को अपने इस बयान पर जनता को लेकर माफी मांगना चाहिए या अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर मंत्री प्रहलाद पटेल अगर माफी नहीं मांगते हैं तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा उनका पुतला दहन किया जाएगा। जकी खान, एक्सप्रेस रिपोर्टर, शिवपुरी। शाजापुर के मुख्य बाजार में 3 दहाड़े दुकान में तोड़फोड़ कर दुकानदार से मारपीट, 3 युवकों ने मचाया उत्पात। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। शाजापुर के मुख्य बाजार में दिन दहाड़े 3 युवकों ने लाठी और पाइप के डंडे से घड़ी की एक दुकान का काउंटर तोड़ दिया और दुकान में तोड़फोड़ कर दुकानदार के साथ मारपीट की और उत्पात मचाने के बाद तीनों युवक मौके से भाग निकले। घटना के दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मारपीट का घटनाक्रम दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। इसमें तीनों युवकों के चेहरे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। दुकानदार ने बताया कि एक युवक दुकान पर आया और पैसे की मांग करने लगा। उसने कहा कि मैंने दुकान पर कुछ राशि जमा की थी। व्यापारी के मना करने पर उसके 2 साथी और आए और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और दुकान में तोड़फोड़ की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। दीवार बनाने के विवाद में योग शिक्षक की हत्या, सिटी थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। रायपुर इलाके में रहने वाले योग शिक्षक ज्ञान सिंह का 21 दिसंबर 2024 को घर निर्माण के दौरान दीवार खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें सुजालपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत बिगड़ने पर उन्हें उज्जैन रेफर किया गया। वहां ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन करीब 2 महीने बाद 27 फरवरी को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उज्जैन पुलिस ने 0 पर मर्ग कायम कर मामला सुजालपुर सिटी थाने भेजा। वहां हत्या का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने एक आरोपी दिलीप जाटव को गिरफ्तार भी कर लिया है। 3 आरोपी अब भी फरार है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। ज्ञान सिंह की पहचान इलाके में योग शिक्षक के रूप में थी। एसडीओपी नीलेश देशमुख की सक्रियता के चलते हुआ ये बड़ा खुलासा। एक्सप्रेस रिपोर्टर संतोष राजपूत, सुजालपुर। बड़वानी भगोरिया हाट में सीएम मोहन यादव का दौरा। पांचमल में आएंगे 9 मार्च को।
सभा स्थल और हेलीपैड के लिए तैयारियां शुरू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 9 मार्च को बड़वानी जिले के पानसेमल में भगोरिया पर्व में शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर राज्यसभा सांसद और विधायक ने कलेक्टर और एसपी के साथ स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने जलगोन रोड पर हेलीपैड के लिए जगह देखी। नगर के बस स्टैंड को संभावित सभा स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। हालांकि इस स्थान को लेकर व्यापारियों ने आपत्ति जताई है। व्यापारी संघ के सचिव कमलेश अग्रवाल ने कहा कि मेन रोड पर कार्यक्रम होने से नगर की रौनक प्रभावित होगी। व्यापारी संघ के अध्यक्ष केसरीमल जैन ने कहा कि होली और भगोरिया हाट के दौरान बस स्टैंड पर लोगों की भारी आवाजाही होती है। सभा स्थल से यातायात बाधित होने पर व्यापार प्रभावित हो सकता है। कलेक्टर गुंचा सनोवर ने कहा कि सभी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभा स्थल का चयन किया जाएगा। बड़वानी क्षेत्र के निजी स्कूल में अध्ययनरत पहली कक्षा के बच्चे को दी होमवर्क नहीं करने पर स्कूली टीचर ने ताली मारी सजा। बेरहम मास्टरनी ने की पहली कक्षा के बच्चे के साथ अमानवीयता। पहली कक्षा के बच्चे को होमवर्क न करने पर दी तालिबानी सजा। हाथ हुआ माइनर फ्रैक्चर। सौसा क्षेत्र में निजी स्कूलों के संचालकों द्वारा फीस, पढ़ाई व अन्य कारणों से बच्चों को प्रताड़ित किए जाने के मामले अब आम बात हो चुकी है। सौसा क्षेत्र के स्वामी विवेकानंद स्कूल का मामला सामने आया है, जहां पालक ने पहली कक्षा के बच्चे द्वारा होमवर्क न करने पर मास्टरनी पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। पहली कक्षा में अध्ययनरत बच्चे के माता का आरोप है कि उनका बच्चा स्कूल में होमवर्क कर नहीं गया था, जिसके बाद स्कूल की मास्टरनी ने बच्चे के साथ बेरहमी के साथ हाथ पर मारपीट की, जिससे उसके हाथ में सूजन आई व माइनर फ्रैक्चर हो गया। वही स्कूल संचालक का कहना है कि इस प्रकार की कोई घटना उनके स्कूल में नहीं हुई है। बच्चा निरंतर स्कूल में आ रहा है व पालक द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है, जिसकी निष्पक्ष जांच की जाए। वही स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनके संज्ञान में मामला आया है, वे जांच टीम बनाकर जांच कर रहे। जांच के पश्चात उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो सौसा थाना प्रभारी रूपलाल उइके का कहना है कि वे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया जा चुका है। अब देखना है कि यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है। तालिबानी सजा के बाद यह मामला सौसा थाने पहुंचा है, जहां सौसा थाना प्रभारी ने जांच की बात कही है और जांच के पश्चात की कार्रवाई की बात की है। अब देखना है कि स्कूल संचालक पर कौन सा बड़ा मामला बनता है। सौसा से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण, बेरोजगार हुए दर्जन दुकानदार। रहली के वार्ड 4 स्थित खाकी बाबा प्रांगण में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब दो थानों से पुलिस बल और आला अधिकारी एक साथ पहुंचे और अधिकारियों के निर्देश पर प्रांगण की करीब 44 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। तहसीलदार राजेश पांडे ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई में चले बुलडोजर से दर्जनों दुकानदार ही बेरोजगार नहीं हुए हैं, बल्कि उनके परिवार भी कराहते नजर आए। योगेश सोनी, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रहली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विधान परिषद में संबोधन के दौरान कहा, महाकुंभ हमारे लिए गर्व का विषय है, जबकि सपा के लोग औरंगजेब को नायक मानते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र में विधान परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि महाकुंभ ऐसा आयोजन था जिसे लंबे समय तक दुनिया याद रखेगी। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां इससे सहमत नहीं थी और महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार किया, फिर भी लोगों की आस्था नहीं डिगी। महाकुंभ के आयोजन की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। जो लोग संघ की विचारधारा से नहीं जुड़े हैं वो भी महाकुंभ के आयोजन की प्रशंसा कर रहे हैं। 45 दिन तक चले आयोजन में कोई लूट और अपहरण की घटना नहीं हुई। यह सनातन की सामाजिक अनुशासन का प्रभाव है, जो कि कहता है कि पूरा देश एक है और यहाँ जातिवाद और क्षेत्रवाद की कोई जगह नहीं है। महाकुंभ में इस बार के आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, जो किसी एक धार्मिक आयोजन में कभी नहीं हुआ, जिसका पूरे दुनिया में चर्चा बना हुआ है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है पुलिसकर्मी, बिना हेलमेट चला रहा है बाइक, वीडियो वायरल। पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन पढ़ा रहे हैं यातायात नियमों का पाठ।
हेलमेट लगाने की कर रहे हैं अपील। हरदोई में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव ने वीडियो जारी कर लोगों से अपील कर रहे हैं कि यातायात नियमों का पालन करें और हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, लेकिन खुद ही उनके कर्मचारी यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के बाइक चला रहा है, तो वहीं एक अन्य युवक भी उसके पीछे बैठा जो कि बिना हेलमेट नजर आ रहा है। अब ऐसे में पुलिस अधीक्षक की इस अपील की क्या अहमियत रह जाती है, पब्लिक उसको किस तरह देखती है, और यह इस वीडियो से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है जब खुद उनके कर्मचारी ही उनकी अपील नहीं मानते हैं तो आम पब्लिक उनकी अपील को किस तरह समझेगी। यातायात नियमों को लेकर हर किसी को जागरूक होना चाहिए, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक से लेकर तमाम जिम्मेदार अधिकारी लगातार अलग अलग माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहते हैं। हरदोई में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव ने कल एक वीडियो जारी कर लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की थी और उनको बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने की अपील की थी, लेकिन उनके ही पुलिसकर्मी खुद उनकी अपील पर किस तरह खड़े उतर रहे हैं, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के बाइक चलाते नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि जब पुलिस अधीक्षक की अपील का असर उनके कर्मचारियों पर ही नहीं हो रहा तो आम पब्लिक किस तरह उनकी अपील को समझेगी। हरदोई से एक्सेस रिपोर्टर हर्षराज सिंह। अमरोहा पुलिस ने टप्पेबाज गैंग का पर्दाफाश किया है, जहां पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिए हैं। अमरोहा पुलिस और एसओजी सर्विसलाइन टीम ने टप्पेबाज घटना को अंजाम देने वाले 2 साथी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 आरोपी विवेक शर्मा और आलिम गिरफ्तार, उनके कब्जे से करीब 2.5 तोला सोना बरामद किया है। जानकारी देते हुए मंडल सीओ ने बताया कि 27 फरवरी को शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने बातों में उलझाकर उनसे सोने की चेन ठग ली थी। एसपी अमित कुमार आनंद के निर्देश पर गठित टीमों ने 140 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संदिग्धों की पहचान की। पुलिस चेकिंग के दौरान बाहर फाटक अंडरपास पर घेराबंदी कर दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि विवेक शर्मा की भीड़ वाले इलाकों में लोगों को झांसे में लेकर आभूषण रखता था, जबकि आलम जो सुनार की दुकान चलाता है चोरी के आभूषणों को बेचने में उसकी मदद करता था। विवेक कुमार शर्मा पर मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, मेरठ और पीलीभीत समेत कई जिलों में ठगी, चोरी और गैंगस्टर एक्ट के तहत 18 मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दी, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया है। आपको गढ़वाड़ा के मोहल्ला बस्ती निवासी सुरेशचंद शर्मा के धैर्य पुलिस ने टप्पेबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि टप्पेबाज ने उन्हें अपनी बातों में उलझाकर उनसे चैन ठग ली थी। इसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश जुटी थी। पुलिस ने 144 कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों तक पहुंची, जहां पुलिस ने मुरादाबाद निवासी आलिम और विवेक शर्मा को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से करीब 2.5 तोले की चैन बरामद हुई है। पुलिस ने उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। अमरोहा से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कपिल कुमार।